नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज़ साहब, बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एक चिराग पासवान का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है अगर उनकी हुकूमत आती है तो नीतीश कुमार जेल में जाएंगे। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? वाकई अगर देखा जाए तो एक तो ये हंसने वाला बयान भी है और दूसरा ये नीतीश कुमार के लिए डराने वाला बयान है। इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। आप देखिए कि चिराग पासवान ने क्या कहा इससे पहले के बयान में कि वो बीजेपी की क़यादत में हुकूमत बनाना चाहते हैं, यानी वो बीजेपी की हुकूमत बिहार में देखना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। और ये सही बात है कि चिराग पासवान इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो बिहार में अपनी खुद की हुकूमत बना सकें। बीजेपी के क़यादत में उन्होंने कहा है, ये नहीं कहा कि हम सीएम बनेंगे। तो बीजेपी की क़यादत में वो बिहार में हुकूमत बनाना चाहते हैं और उसके बाद वो जेल में भेजेंगे नीतीश कुमार को। तो देखिए, ये हंसने वाली बात इसलिए है कि चिराग पासवान बीजेपी का खिलौना बन गए। बीजेपी जैसा कह रही वैसे वो बोल रहे हैं। चिराग पासवान मोदी जी के कभी हनुमान जी बन जाते हैं, कभी वो बीजेपी के क़यादत में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि मोदी जी से बोलेंगे नहीं और नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं, और अब उन्होंने ये कह दिया कि हम जेल भेज देंगे। तो ये टोन जो है वो चिराग पासवान का नहीं है और इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है जो दूसरी बात मैंने कही थी कि नीतीश कुमार को डराने वाली बात है। दरअसल नीतीश कुमार जो फिर बिहार के वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये उनको डराने और एक तरीके से जो वोटर्स हैं उनको समझाने की भी एक कोशिश है। और चिराग पासवान के इस बयान के बड़े मानी मतलब हैं और नीतीश कुमार जी इसके बारे में समझ रहे होंगे। मैंने एक मजमून लिखा है, कल वो इनकलाब में शाया होगा, उसको मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब ज़रूर पढ़ें। और मैंने एक अच्छा तज्ज़िया करने की कोशिश की है। जो बीजेपी का अपना तरीक़ाकार है, जो भगवा ब्रिगेड का अपना मिशन है, वो कैसे चीज़ों पर हावी हो जाता है, उन तमाम चीज़ों का मैंने अपने मजमून में ज़िक्र किया है। मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा कि इनकलाब को आप पढ़ें, उसमें मजमून पढ़ें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी मुमताज़ साहब, क्या नीतीश कुमार अपनी ज़मीन खो रहे हैं और चिराग पासवान ने जो अपना बयान दिया है इस पर बीजेपी कुछ बोलेगी? मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी बोलेगी, और बोलेगी भी तो जुर्माना बोलेगी, कोई ऐसी सीधी सीधी बात वो नहीं बोलेगी। अब तक जो भी बयान आया है चिराग पासवान का, उस पर कोई बहुत वैसा जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। तो ये सब जो है वो बहुत एक तरीके की सियासी साजिश कह लीजिए, सियासी हिकमत अमली कह लीजिए, उसको जो भी जिस तरीके से आप नाम देना चाहें वो दे दें। और नीतीश कुमार तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि उसी वक्त अपनी ज़मीन खो बैठे थे कि जब वो अजीम इत्तेहाद से अलग हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से अपने घर को जला के वो वहाँ से निकले और उसके बाद से उनकी जो सियासी क़ुव्वत थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। वज़ीर आला ज़रूर है, लेकिन सबको पता है कि वो किस तरह के वज़ीर आला बिहार में साबित हुए हैं और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैंने कहा ना कि वो मेरा मजमून कल का ज़रूर आप लोग पढ़ें, उससे बहुत कुछ वादे हो जाएगा। जी मुमताज़ साहब, बिहार इलेक्शन की क्या शक्ल सूरत होगी, किसकी हुकूमत बन सकती है? देखिए, मैं नजूमी नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि किसकी हुकूमत बनेगी।
लेकिन चूँकि आपने इस नुक्ते नज़र से सवाल किया कि क्या हो सकता है वहाँ पे, तो जो वहाँ के हालात हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार की रैलियों में तेजस्वी यादव जिंदाबाद और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, एनडीए की रैलियों में लोग नहीं हैं और अजीम इत्तेहाद की रैलियों में भरे पड़े हैं लोग, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखिए, फिर जो बीजेपी की, जेडीयू की और एलजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो बहुत वादे भी नहीं है लेकिन बहुत ढकी छुपी भी नहीं है, मतलब इतना दिखाया गया है कि वोटर बहुत कंफ्यूज न हो बीजेपी के, एलजेपी के। लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को इसका होने वाला है। वोटर उनके कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना क्या है, जेडीयू को वोट देना है कि नहीं देना है, एलजेपी को वोट देना है कि नहीं देना है, किसको वोट देना है, ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इसके बरक्स आप देखिए कि असीम इत्तेहाद का क्लियर कट है, रोजगार का सवाल, बिहार का डेवलपमेंट, फिर तेजस्वी यादव ने जो बार बार नीतीश कुमार और बीजेपी हमला, 15 साल लालू का जंगल राज, अरे भाई वो तो 15 साल कब के गुजर गए। लेकिन सबसे दानिशमंदी का काम जो तेजस्वी यादव ने किया वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे अब्बा से कोई गलती हुई तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और उसका असर हमें बिहार में दिख रहा है। तो हम एक किसी हातमी नतीजे में नहीं पहुँच सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है और वो इस चीज़ को समझ रही है कि बिहार में बहुत आसान। अच्छा, फिर वहाँ पे जो पोलराइजेशन का खेल वो नहीं चल पा रहा है। आप देखिए कि वहाँ पाकिस्तान पर बात हो रही है, वहाँ 370 जम्मू कश्मीर पर बात हो रही है, और न जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई उस पर कान नहीं धर रहा है, कोई उसको सुन नहीं रहा है। और एक चीज़ और यूसुफ साहब, हम खुद कई बार बिहार गए और इलेक्शन भी कवर किए हमने, तो मैंने ये देखा है कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। तो वो अपनी समझदारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी बहुत डिपेंड करेगा। तो कोई कम्युनल कार्ड, कोई जज्बाती खेल वहाँ पे नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर वाकई डेवलपमेंट पर बात होगी तो वहाँ बदलाव ज़रूर आएगा। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बिहार असेंबली इंतखाबात पर कुछ खास बातचीत कर रहे थे। चिराग पासवान ने जो नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है उस पर हम कुछ खास बातचीत कर रहे थे। अब देखना ये है चिराग पासवान के बयान पर बीजेपी कुछ बोलती है या नहीं बोलती है। तो नाज़रीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।